हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग कर रहे थे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो हमने जो इनिशियल जो एग्जाम्पल्स थे उनको कर लिया था एंड अब हम करने जा रहे हैं थोड़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट और स्टेटमेंट कहता है कि पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू पे पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू पे एनी प्राइस for an elite education to their children, for an elite education to their children, to their children. To their children. कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है ऑल पेरेंट्स दीज डेज आर वेरी वेल ऑफ। ऑल पेरेंट्स दीज डेज आर very well off, ठीक है। सेकेंड, parents have an obsessive passion for perfect development of their children, perfect of their children through good schooling ऑप्शन ए कह रहा है इसका ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज राइट। ऑप्शन सी ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज राइट। ऑप्शन डी नीदर
वन और nor to conclusion is right। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है मैट 2013 में, मैट 2013 में। अब क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू? क्वेश्चन में स्टेटमेंट देके रखा है कि भाई पेरेंट्स आर प्रिपेयर टू पे एनी प्राइस फॉर एन एलीट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, एलीट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट्स, आज के जो हमारे माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। ठीक है, कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकलता है इस स्टेटमेंट से? ऑल पेरेंट्स दीज डेज आर वेरी वेल ऑफ, यानी कि आज सभी पेरेंट्स जो हैं, सभी माता पिता आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अमीर हैं। ठीक है। सेकेंड, पेरेंट हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड स्कूलिंग, यानी कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं अपने बच्चों के परफेक्ट डेवलपमेंट के लिए थ्रू गुड स्कूलिंग। तो दो दे के रखें। कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई आज के टाइम पे जो पेरेंट्स हैं ना, वो कोई भी प्राइस पे करने को तैयार हैं अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए। ठीक है, और कंक्लूजन बन कह रहा है ऑल पेरेंट्स दीज डेज आर वेल ऑफ, यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि सारे पेरेंट्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। गलत। ठीक है, सारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। मेरे माँ बाप मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत पैशनेट थे, है ना, चाहते थे अच्छी स्कूलिंग हो। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अंबानी अडानी रेंज के थे। ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम ए वेरी हम्बल फैमिली। और ऑल ऑफ यू जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े रिच फैमिली से आता है, क्योंकि रिच फैमिली से आते भाई तो बहुत सिंपल सी बात है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होते, बिजनेस संभाल रहे होते अपने फादर का, है ना। कम से कम मैं तो नहीं आता कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने। ठीक है, तो आज के समय माता पिता अमीर हैं इसलिए एजुकेशन नहीं दिलाते अपने बच्चों को। ठीक है, माता पिता चाहते हैं कि एक रोटी कम खा लूँगा बट मेरे बेटे का फ्यूचर, मेरे बच्चे का फ्यूचर, मेरी बच्ची का फ्यूचर जो है अच्छा होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन तो बिल्कुल गलत है कि ऑल पेरेंट्स, सभी माता पिता आर वेरी वेल ऑफ। ठीक है, तो एनालाइज करने पर भी गलत आता है। ठीक है, और सबसे पहली बात ऑल लगा हुआ है, और जिस कंक्लूजन में ऑल लगा हो वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, कंक्लूजन कभी यूनिवर्सल नहीं होता है ना। सेकंड कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। पेरेंट हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड स्कूलिंग, यानी कि कह रहा है कि भाई पेरेंट आजकल बहुत पैशनेट हैं और चाहते हैं उनका बच्चा एकदम परफेक्ट डेवलप हो, है ना, और गुड स्कूलिंग के थ्रू। ठीक है, ये ठीक मालूम पड़ रहा है। हर कोई माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है परफेक्ट बच्चा बने, समाज में किसी रेस में वो किसी चीज़ में कम ना रह जाए, है ना, किसी बच्चे से पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो जितनी अच्छी से अच्छी एजुकेशन हो सकती है वो दिलाते हैं अपने उसको। ठीक है, ताकि जो उसका पैशन है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो कहीं धीमा ना रह जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन ठीक है तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ओनली कंक्लूजन इज राइट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या कहता है? टू पार्टिसिपेट इन ए लॉन्ग
टू पार्टिसिपेट in a long and a complete debate complete debate a person should be very intelligent. A person should be very intelligent. Person should be very intelligent because intelligent people are talkative and boring. Because intelligent person are talkative and boring. ठीक है. कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कंक्लूजन कहता है कि ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर बोरिंग. ऑल पीपल आर बोरिंग. ठीक है, मान लिया ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर बोरिंग. सेकेंड कंक्लूजन कहता है ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर कैपेबल. All intelligent people are capable of handling handling long and complex debate. Long and complex debate. Option A, only conclusion first is correct. Option B, only conclusion second is correct. C, either conclusion first or second is correct. Option D, neither first nor second conclusion is correct. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे के रखा है और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018. आरआरबी ग्रुप डी 2018. वो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आरआरबी ग्रुप डी 2018, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कुल मिला के. ठीक है, तो ये सवाल है. अब ये सवाल कहता क्या है, कहना क्या चाहता है भाई? स्टेटमेंट कह रहा है टू पार्टिसिपेट इन ए लॉन्ग एंड कंप्लीट डिबेट ए पर्सन शुड बी वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज इंटेलिजेंट पर्सन आर टॉकेटिव एंड बोरिंग. ठीक है, कह रहा है कि भाई एक किसी डिबेट में लंबी और कंप्लीट पूरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए ए पर्सन शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, पर्सन को किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए. बिकॉज
intelligent person are talkative and boring. Because intelligent person are talkative and boring. Intelligent person जो होते हैं बहुत ज़्यादा बात करने वाले, बातूनी और बोरिंग होते हैं. ठीक है, तो कंक्लूजन कह रहा है ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर बोरिंग. सारे इंटेलिजेंट पीपल जो हैं बोरिंग होते हैं. ठीक है. सेकेंड, ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स डिबेट. सभी जो इंटेलिजेंट पीपल हैं वो कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स डिबेट को हैंडल करने में. ठीक है. चलिए, क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि किसी लंबी, बहुत लंबी और कंप्लीट डिबेट, पूरी डिबेट को करने के लिए कोई पर्सन है उसको इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो इंटेलिजेंट पर्सन है ना वही टॉकेटिव एंड बोरिंग होता है. ठीक है. तो पहला कह रहा है कि ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर बोरिंग. अच्छा, क्या कह रहा है कि सारे इंटेलिजेंट लोग बोरिंग होते हैं. क्या ऐसा है, सारे इंटेलिजेंट लोग बोरिंग होते हैं? नहीं, कुछ इंटेलिजेंट लोग बड़े दिलचस्प भी होते हैं. ठीक है. जैसे मैं बात करूंगा एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है. एपीजे अब्दुल कलाम की स्पीचेस जब अगर आप सुनोगे ना, ठीक है, आप बस सुनते ही जाओगे, सुनते ही जाओगे, सुनते ही जाओगे. ठीक है. एंड ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. और अगर इंटेलिजेंट पर्सन बोरिंग होते तो 2 मिनट बाद में अब्दुल कलाम की डिबेट सुन के बोर हो जाता. ठीक है. तो ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है कि सारे इंटेलिजेंट पीपल बोरिंग होते हैं. ठीक है. और देखो ऑल लगा हुआ है यहाँ पे. ऑल के जो 99% चांसेज होते हैं, ट्रिक है, गलती होता है वो. ठीक है. सेकंड क्या देके रखा है, ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स डिबेट. कह रहा है कि सभी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वो लंबी और कठिन डिबेट को हैंडल करने में सक्षम होते हैं. जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ये बात. क्योंकि भाई डिबेट को, कॉम्प्लेक्स डिबेट को जीतने के लिए और करने के लिए क्या होनी चाहिए, जो आपके पास मेन पावर, आपके पास तर्क होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए. और ज्ञान किसके पास होता है? बुद्धिमान इंसान के पास होता है. तो जो सभी बुद्धिमान लोग हैं, इसमें नो डाउट सारे बुद्धिमान लोग किसी भी लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स डिबेट को करने में सक्षम है. ठीक है. तो ये ठीक हो जाएगा. अब देखो ऑल यहाँ भी लगा हुआ है, ऑल यहाँ भी लगा हुआ है, बट ये सही है. ठीक है. तो ट्रिक है, हर जगह फेल नहीं करती. इसीलिए बोलते हैं कि एनालाइज करेंगे तो ठीक आएगा, है ना. एक बार स्टेटमेंट को एनालाइज भी हम करेंगे, है ना. तो ऑप्शन जो कंक्लूजन सेकंड है वो करेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा? ठीक है. ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. चलिए नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड क्लियर, द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड क्लियर that his government will make concerted effort, will make concerted efforts for the upliftment of poor, for the
upliftment of poor farmers and announced an annual pension for them, and announce an annual pension for them. ठीक है, कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन निकला, गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट understands that the condition of poor farmers, the condition of poor farmers needs immediate attention, needs immediate attention. Second, no benefits are announced. No benefits are announced. No benefits are announced for other section of society, for other section of society, other section of society. ठीक है, ऑप्शन ए, only conclusion first follows. Option B, only conclusion second follows. C, either one or two conclusion follows. Option D, neither first nor two conclusion follows. ठीक है, फॉलोज। तो ये आंसर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी दिल्ली पुलिस सीपीओ 2019। एसएससी दिल्ली पुलिस सीपीओ 2019। ठीक है, 2019 में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड क्लियर दैट हिज गवर्नमेंट विल मेक कंसर्न्ड एफर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फार्मर्स एंड अनाउंस्ड एन एनुअल पेंशन फॉर देम। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, मेड क्लियर, साफ शब्दों में कहा है कि हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार, विल मेक कंसर्टेटेड एफर्ट, उनकी सरकार बहुत भरकस प्रयास कर रही है कि
जो पुअर किसान है, पुअर फार्मर है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको उठाया जाए। एंड अनाउंस्ड एनुअल पेंशन फॉर देम, और उन पुअर फार्मर्स के लिए एनुअल पेंशन की घोषणा की गई है। ठीक है, एनुअल पेंशन की घोषणा की गई है। ओके, कंक्लूजन क्या कहता है? गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दैट कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर्स नीड्स इमीडिएट अटेंशन, यानी कि गवर्नमेंट समझती है कि जो पुअर फार्मर्स की कंडीशन है ना, उस पर तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। ठीक है, कंक्लूजन सेकंड कहता है कि नो बेनिफिट आर अनाउंस्ड फॉर अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि कोई और बेनिफिट दूसरे लोगों के लिए अनाउंस नहीं किया गया, दूसरे जो सोसाइटी समाज के दूसरे लोग हैं उनके लिए कोई बेनिफिट अनाउंस नहीं किया गया। यानी कि कहने का मतलब है, प्राइम मिनिस्टर ने भाई बहुत साफ शब्दों में कह दिया कि उनकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो गरीब किसान हैं उनका जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जाए, और इसीलिए उन्होंने क्या करी है, एक पेंशन स्कीम की घोषणा करी है गरीब किसानों के लिए। ठीक है, पहला कंक्लूजन कहता है कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दैट कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर्स नीड्स इमीडिएट एक्शन। ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल, यानी कि गवर्नमेंट समझती है कि जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन पे इमीडिएट अटेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो पेंशन स्कीम लेके आई है ना। गवर्नमेंट समझती है कि बहुत गरीब हैं किसान हमारा, ठीक है, इसलिए क्या लेके आई, उनके लिए एक पेंशन स्कीम लेके आई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। नो बेनिफिट आर अनाउंस्ड फॉर अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नो बेनिफिट आर अनाउंस्ड फॉर अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, किसी और बेनिफिट की जो है घोषणा नहीं करी गई है सोसाइटी के लिए। ठीक है, अब हमें क्या पता, इसमें तो बस इतना ही है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि दूसरी सोसाइटी के लिए कोई घोषणा नहीं करी होगी, तो जब हमारा मेंशन ही नहीं है तो हम इसको गलत मानेंगे। अदर सोसाइटी की बात ही नहीं हुई है इसमें, इस स्टेटमेंट में कहीं अदर सोसाइटी का जिक्र हुआ है, इसमें सिर्फ पुअर फार्मर्स का जिक्र हुआ है। तो यानी कि हमें बस इस स्टेटमेंट के परे सोचना है, इस स्टेटमेंट के बारे में जो कंक्लूजन है वही निकालना है। तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है वो इस स्टेटमेंट से परे है, क्योंकि ये बात कर रहा है अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, और अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कोई जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये गलत होगा, तो केवल कंक्लूजन ए ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, आंसर जो है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन इंडिया सॉरी स्टेटमेंट क्या कहता है? इन इंडिया emphasis should be given more to agriculture engineering, more to agriculture engineering. More to agriculture engineering and technology rather than on basis and pure science, rather than on basic and pure science
साइंस। ठीक है, कंक्लूजन। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन कहता है कि इंडिया हैज़ अचीव्ड सफिशिएंट डेवलपमेंट, इंडिया हैज़ अचीव्ड, इंडिया हैज़ अचीव्ड, इंडिया हैज़ अचीव्ड सफिशिएंट डेवलपमेंट, सफिशिएंट sufficient development in the field of basic and pure science, field of basic and प्योर साइंस। ठीक है, सेकंड, इन द पास्ट द प्रोडक्शन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वाज नेग्लेक्टेड, इन द पास्ट प्रोडक्शन सेक्टर of economy is neglected। ठीक है, ए। ठीक है, कंक्लूजन, वन ओनली, कंक्लूजन टू ओनली, सी, ईदर कंक्लूजन वन और सेकंड, डी, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, नॉर सेकंड, ये क्वेश्चन दे के रखा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि भाई इन इंडिया एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन द मोर टू एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, रादर देन ऑन बेसिक एंड प्योर साइंस। यानी कि इनका कहने का मतलब है इंडिया में सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे, ठीक है, और टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, बेसिक और प्योर साइंस मतलब शुद्ध साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर ध्यान देने की बजाय एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पे, पहला कंक्लूजन है इंडिया हैज़ अचीव्ड सफिशिएंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बेसिक एंड प्योर साइंस। बिल्कुल गलत बात है, ये तो स्टेटमेंट देख के गलत लग रहा है। कह रहा है भाई इंडिया जो है, इंडिया ने अचीव कर लिया है ना, प्योर साइंस के फील्ड में, बेसिक और प्योर साइंस के फील्ड में जो सफिशिएंट डेवलपमेंट कर लिया है। अभी भी पिछड़ा हुआ है, स्टिल हम लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेहुदा मजाक है, कंक्लूजन बिल्कुल गलत है कि इंडिया ने अचीव कर लिया सफिशिएंट, इसलिए हम एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर गए। ठीक है, एग्रीकल्चर वॉज द नीड ऑफ आवर। ठीक है, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी हमें अपनी एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए, इसलिए हमने बेसिक और प्योर साइंस को छोड़ दिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बेसिक और प्योर साइंस को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारे यहाँ सफिशिएंट डेवलपमेंट हो चुका था। व्हाट अ जोक। ठीक है, गलत। सेकेंड, इन द पास्ट प्रोडक्शन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज नेग्लेक्टेड। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट है, इकोनॉमी की बात ही नहीं हो रही है। बात ही हो रही है कि हमने एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के चक्कर में क्या करा, हमने बेसिक और प्योर साइंस को छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट है, बिल्कुल गलत है। इकोनॉमी, ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर, ये हमने कहाँ डिस्कस किया है, पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, और तो दोनों ऑप्शन जब गलत होंगे तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट राम एंड श्याम always get first and second rank in the class. Always get first and second rank in the class. ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है कि राम ऑलवेज गेट फर्स्ट रैंक एंड श्याम गेट्स द सेकंड रैंक। ओके, पहला राम ऑलवेज get the first rank and Shyam always get second rank। ठीक है, सेकंड रैंक। सेकंड, the competition between Ram and Shyam is as tough as nails। The competition between Ram and Shyam is tough as nails। ठीक है। ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन सेकंड, सी ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, डी नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड। ठीक है, ये है सवाल, और ये सवाल पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018। ठीक है, स्टेट यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। राम एंड श्याम ऑलवेज गेट फर्स्ट एंड सेकंड रैंक इन द क्लास, यानी कि राम एंड श्याम की हमेशा फर्स्ट और सेकंड रैंक आती है। ठीक है, कंक्लूजन कह रहा है राम ऑलवेज गेट द फर्स्ट रैंक एंड श्याम ऑलवेज गेट द सेकंड रैंक। कह रहा है कि ये राम की हमेशा क्या आती है? फर्स्ट रैंक आती है, श्याम की हमेशा सेकंड रैंक आती है। क्या स्टेटमेंट से ये बात पता चल रही है? ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? राम और श्याम की जो है हमेशा फर्स्ट और सेकंड रैंक आती है, लेकिन ये नहीं बताया गया किसकी कौन सी रैंक आती है, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यानी कि राम और श्याम की रैंक क्या आती है? फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, इसके बारे में कोई पता नहीं है। ठीक है, सेकंड, द कंपटीशन बिटवीन राम एंड श्याम इज टू टफ एज नेल्स, यानी कि राम और श्याम के बीच जो कंपटीशन है बहुत टफ है। ठीक है, तो देखो राम और श्याम की क्या आती है? फर्स्ट और सेकंड रैंक आती है, हमें पता नहीं है किसकी आती है, लेकिन जिनकी फर्स्ट और सेकंड रैंक आती है उनके बीच कंपटीशन रहता होगा ना, मार्क्स का, एक फर्स्ट पे है एक सेकंड पे है,
ठीक है। तो किसी के कभी थोड़े ज़्यादा नंबर आते होंगे जो फर्स्ट पे रहता होगा, तो किसी के थोड़े कम आते होंगे जो सेकंड पे रहता होगा, तो कंपटीशन बहुत टफ रहता होगा इनके बीच में, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है। तो यानी कि कंक्लूजन सेकंड सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंक्लूजन सेकंड, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है। तो ऐसे ही दिलचस्प एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है इनमें, थोड़ा एनालाइज करना है बस, हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो तब तक आप अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।